इतना गंभीर सवाल उठा रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं कि सिस्टम के कितनी खामियां हैं कि सिस्टम खुद अपनी सरकारी महकमा या सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी जिम्मेवारी खुद तय नहीं करती, सब जनता के ऊपर डाल दिया जाता है। तेरी जिम्मेवारी ये है, एक नागरिक की जिम्मेवारी ये है, लेकिन एक अफसर की जिम्मेवारी क्या होगी, एक नेता की जिम्मेवारी क्या होगी, एक प्रधान की जिम्मेवारी क्या होगी, एक MLA की जिम्मेवारी क्या होगी, एक MP की जिम्मेवारी क्या होगी, एक प्रशासन की जिम्मेवारी क्या होगी, पुलिस की जिम्मेवारी क्या होगी, इसे कौन तय करेगा और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि अगर पब्लिक से टैक्स लिया जा रहा है उसका। किसी भी महकमे चला, स्कूल है तो नेताजी के, बसें हैं तो नेताजी की, और तुम्हारा क्या नाम है पेट्रोल पंप है तो नेताजी के, बड़े रोडों के टेंडर हैं तो नेताजी के, टूल टैक्स हैं तो नेताजी के। ऐसी कौन सी चीज़ है, हॉस्पिटल हैं तो नेताजी के, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नेताजी ने कब्जा नहीं कर रखा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। बड़ी कम थी, आज तनख्वाहें इतनी हैं कि मत पूछो। फिर उसके बाद क्या है कि फौजी की और गवर्नमेंट अफसर की तो तनख्वाह की एक लिमिट है, लेकिन ऐसे बड़े अपराधियों की लिमिट नहीं है जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। वो तो अपराधी हैं। एक आदमी 5 साल के लिए आता है, 1000 करोड़ का मालिक हो जाता है, कोई पूछे 4-4 5-5 पेंशन लेता है। अगर 5 बार वो सांसद 5 बार जीत रहा, 5 बार नहीं, 1 बार जीता पेंशन, दूसरी बार जीता पेंशन, पेट्रोल पंप उसके, गाड़ियाँ उसकी, स्कूल उसके, बसें उसकी, दुनिया भर का ट्रांसपोर्ट उसका, और टूल टैक्स के ठेके उसके सारे। ऐसी हर जगह कब्जा कर रखा है किसने? राजनीतिक पॉलिटिक्स ने। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय देते हैं उसका साथ, जो गवर्नमेंट अफसर हैं वो उनका साथ देते हैं। अगर एक गांव का प्रधान बन गया, प्रधान बनने के बाद जब वो रोड का गांव में सड़कें डलवाता है, वो SDO मिलकर और जो है वो दोनों मिलकर काम करते हैं गांव में। ब्लॉक प्रमुख वो क्या नाम है, आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल जो पर्सनालिटी होती है और नौकरशाह मिलजुल कर अपना सेटअप बना लेते हैं और वो पूरी तरह से देश को। सर बिल्कुल वही बन रहा है, ना बन रहा हो तो आप देखिए जरा, गठजोड़ है। बिल्कुल गठजोड़ है। आप देखो तो सही, कहाँ गठजोड़ नहीं है, आप देखो तो सही। किसी भी महकमे चला, स्कूल है तो नेताजी के, बसें हैं तो नेताजी की, और तुम्हारा क्या नाम है पेट्रोल पंप है तो नेताजी के, बड़े रोडों के टेंडर हैं तो नेताजी के, टूल टैक्स हैं तो नेताजी के। ऐसी कौन सी चीज़ है, हॉस्पिटल हैं तो नेताजी के, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नेताजी ने कब्जा नहीं कर रखा। बात एक पार्टी की नहीं है, सारे पार्टियों के नेताओं का ये हाल है। और बनते भारत के इतने ईमानदार, इतने देशभक्त बनते हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त भारत में कोई है ही नहीं। कुछ लोग छोड़ रखे हैं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मस्जिद है, वो गुरुद्वारा है, वो चर्च है, इन्हें करने के लिए। उन लोगों की वजह से इतना नुकसान हो रहा है देश का कि मत पूछो। इसमें जो छोटे लेवल का अधिकारी है वो पिस रहा है। ऐसे भी अधिकारी हैं कि जो बेचारे, अब बैंकों के चेयरमैन पॉलिटिक्स लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर है। हाँ, पॉलिटिकल लीडर है बैंकों के चेयरमैन, वो चला रहे हैं। एक कार्ड बनता है बैंक का 600 रुपये का ATM कार्ड, उसका 1 साल में 600 रुपये काटते हैं। आप देखो कितना बड़ा घोटाला करके बैंकें बैठती हैं। और पता नहीं कब कौन से मन चाहे चार्ज लगा देते हैं। ऐसी इसका वोडाफोन, ऐसी इन एयरटेल कंपनियों का है। जब चाहे सिस्टम में तो लोगों के पैसे उड़ा देते थे पहले। वो अगर ये जो है लगाम कैसे लगेगी? लगाम कैसे लगेगी? लगाम आप जैसे चैनल वाले लगवाएंगे, आप जैसे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, कोई नेता तो उठाएगा नहीं, क्योंकि नेता को उनसे बेनिफिट है, नेताओं का उनका शेयर है। अफसर उठाएगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो कि खुलेआम लूट मची हुई है, बिल्कुल लूट मची हुई है। कहाँ नहीं है? आप एक भी नेता को, एक भी अफसर को ये बता दो वो भारत के लिए जीता है। हर एक अफसर को पता है कितने क्रिमिनल, कितने माफिया किस क्षेत्र में है, कौन कितना क्राइम कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, कितने। सिस्टम के प्रति बहुत गुस्सा है आपको क्या? सिस्टम से आप सताए हुए हैं? नहीं, सताए हुए की बात नहीं है। जो एक ईमानदार अधिकारी जो काम करना चाहता है देश के लिए, या तो उधर कहीं ना कहीं उस पर आक्षेप लगा के उसे जो है घर बैठा देते हैं, ईमानदार आदमी का सिस्टम में जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, ये कह रहे हो? बिल्कुल सच है, ये तो सत्य है। ईमानदार आदमी का जीना ही मुश्किल है। लोगों पे इतने मुकदमे लगवा रखे हैं, इतने ठोक रखे हैं मुकदमे, बस उनके खिलाफ ना जाएं। अभी ब्रिज भूंसड़ के वो बोलने लगा, वहाँ उसे बेचारे को इतना मारा है। अरे चलो ठीक है, एक बात की बात चली थी, उन लोगों को उसे मारने की क्या जरूरत पड़ी है बेचारे को? किसको मारा? अरे अभी नहीं मारा है वो एटा का, जो बंदा एटा का था, कहाँ का था वो, अभी बहुत बुरी तरीके से मारा। वो अपने घर जाके मर गया। वो किस वजह से मारा? वो ब्रिज भूंसड़ वगैरह की कोई बात चल रही होगी, उनने क्षेत्रीय बात करी कि भाई उनने सोचा होगा वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसी बात पे हाथापाई करी। मतलब लोगों का टॉलरेंस खत्म हो गया, आपस में बात। इंसानियत खत्म ही है सर, इंसानियत हर हाल में खत्म हो गई है, हर हाल में। किसी भी महकमे में चले जाओ आप,
हॉस्पिटलों में चले जाओ, किसी वो क्या नाम है एमआरआई मशीन खराब है, नेटवर्किंग नहीं आ रही। अरे भैया जब सरकार तुम पे पैसे खर्च कर रही है क्यों नहीं आ रही, एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हो रही। मतलब दिखाने का, और सरकारें दिखाती हैं बहुत अच्छी पिक्चर, लेकिन रियलिटी में कुछ पिक्चर और होती है, ये कह रहे हो आप? बिल्कुल है, आप देखो जाके जमीनी स्तर पर देखिए, एक नेताजी भी झूठे जुमले फेंक देते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरी सरकार आएगी, ये कर दूंगा, बाद में पता लगा साला 4 ईंट नहीं लगवा पाता। तो जनता की सरकार कब आएगी? ये पार्टियों की सरकारों को तो हम ही लोग प्रमोट जनता की सरकार जब आएगी, जब मनोज जी जो है अपनी पार्टी बनाएंगे और जो है इलेक्शन लड़ेंगे, जब जनता की सरकार आएगी। सर ये तो आपने एक मजाक किया कि हम कोई पार्टी नहीं बनाने वाले, हम तो सवाल पूछेंगे आपसे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को जो है ये हिंदू मुसलमान और जो है अफसरगिरी थोड़ी मुद्दे क्या होने चाहिए अगर 2024 के चुनाव के मुद्दे की बात? सही नेता का मतलब तो ये है जो अपने देश के विकास के लिए जिए, जो क्या है वो ग्राम पंचायत का प्रधान हो, वो अपनी एक सूची बनाए कि भैया मेरे क्षेत्र में इतनी इतने इस तरीके की प्रॉब्लम है, स्कूलों में प्रॉब्लम है, सड़कों में प्रॉब्लम है, लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम है, और यहाँ फैक्ट्रिया वाले जो हैं जैसा गन्ना मिल है उसमें लोग ऐसा धांधली कर रहे हैं, बहुत गन्ना मारते हैं, सब्जी मंडी में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, लोगों को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। मतलब जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पर ध्यान। हाँ, पहले ग्राम पंचायत अपनी सूची बना के विधायक को दे या डीएम को दे, डीएम जो है वो विधायक को दे, विधायक जो है पार्लियामेंट को दे, और पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके जो है पार्लियामेंट में जो है प्रधानमंत्री अलग अलग स्तर पे आप समस्याओं का निपटारा हो। जिस जैसा अब देखिए आंखें तो किसी की बंद नहीं है, ग्राम पंचायत के प्रधान को पता मेरे गांव में ये समस्या है, क्या हल हो सकती है मेरे क्या, हाँ इसमें जो है हमें इतनी समस्या है, ये सूची बना के जो है आगे दे, एसडीएम को या डीएम को दे। मतलब जिम्मेवारी को भी सर्वे करने चाहिए, बाकी में आप कहना चाह रहे हो सबकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, एक अधिकारी की भी होनी चाहिए, जो पार्लियामेंट में एक सेक्रेटरी बैठ रहा आईएएस अफसर, उसे भी क्षेत्रीय दौरे करने चाहिए। बॉल की तरह उछालते रहते पब्लिक को कि जाओ ये तो उस फलाने डिपार्टमेंट का काम है। कभी कभी पुलिस का भी कोई केस हो जाता है तो ये इस थाने का मैटर है, उस थाने का, ऐसे भी चलता है, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। यही तो बात है। रिसेंट एक घटना बता, अपनी जिम्मेवारी दूसरे के मुंह पे कीचड़ फेंक रहे हैं ये लोग, इसीलिए हमारा देश नीचे जा रहा। कुछ देशों में रिसेंट खान साहब एक घटना बताऊंगा। रिसेंट अभी मैं एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो किसी का एक बटुआ चोरी हो गया। बटुए में आईफोन था और एक और मोबाइल था, 2 मोबाइल चोरी हो गए। जब हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो रिपोर्ट लिखाने के लिए कहते हैं, तो उस व्यक्ति ने बोला कि जी मथुरा और दिल्ली के बीच में चोरी हुआ है। तो पुलिस वाले जो भी थे, जो जीआरपी था या जो भी थाना वहाँ था, वो कह रहा नहीं ऐसा नहीं, आप ये लिखो कि मथुरा में ही चोरी हुआ है, हम किस किस थाने को कहेंगे। जब उस व्यक्ति को पता नहीं है लेकिन उससे फोर्स करके ऐसी जब जो है सीआरपीएफ वो आरपीएफ उसने लगा रखी है वहाँ पे। हाँ। रेलवे कैमरे भी थे, हाँ कैमरे लगा रखे हैं, आरपीएफ लगा रखी है, आरपीएफ जब लगा रखी है, रेलवे पुलिस लगा रखी है, टीटी भी नहीं आया। और जब लोगों के अगर कोई आदमी बिना टिकट चल जाता जी 500 की पर्ची, 400 की पर्ची, जैसे ट्रैफिक वाले, अगर किसी वजह से आदमी के पास पैसे नहीं है, उसने प्रदूषण नहीं हो जाए तो मुआवजा तो देना चाहिए। हाँ, प्रदूषण नहीं कराया जी 5000 का चालान कटेगा, नहीं ले दे के काम कर लो, पैसे जेब में पहुंच गए, सारी धाराएं कानून खत्म। अरे भाई अगर जिस आदमी के ऊपर हेलमेट लगा है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी तो हर्जाना इन्हें भरना चाहिए, जिसका नुकसान हुआ। हाँ, जिसका नुकसान हुआ और जिसका चोरी हुआ है उसका भी तो हर्जाना भरना चाहिए ना, या तो रेलवे पुलिस भरे या फिर जो है रेलवे, तभी सुधार आएगा। हाँ, जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, लिख दिया ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। नहीं, जब मशीन में उधर निकलवा रहे हो तो उसके बाद कौन जिम्मेदार है? हाँ। है मशीन जब तुमने लगा रखी है चेकिंग की, जब उसमें निकलवा रहे हो, जब एक आदमी की बॉडी प्रेस, मतलब सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है। नहीं तो फिर सरकार ही ना बनाए, लोगों से टैक्स ना ले, लोगों से फिर सरकार से तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? जब बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह का सिस्टम है, जिम्मेवारी नहीं समझ रहे तो फिर तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? घर बैठे काम कितना गंभीर सवाल उठा रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं कि सिस्टम के कितनी खामियां हैं, कि सिस्टम खुद अपनी सरकारी महकमा या सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी जिम्मेवारी खुद तय नहीं करती, सब जनता के ऊपर डाल दिया जाता है। तेरी जिम्मेवारी ये है, एक नागरिक की जिम्मेवारी ये है, लेकिन एक अफसर की जिम्मेवारी क्या होगी, एक नेता की जिम्मेवारी क्या होगी, एक प्रधान की जिम्मेवारी क्या होगी, एक एमएलए की जिम्मेवारी क्या होगी, एक एमपी की जिम्मेवारी क्या होगी, एक प्रशासन की जिम्मेवारी क्या होगी, पुलिस की जिम्मेवारी क्या होगी, इसे कौन तय करेगा? और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा कि अगर पब्लिक से टैक्स लिया जा रहा है, उसका कुछ नुकसान होता है तो कौन उसकी भरपाई करेगा? बात गहरी है, आप पर छोड़ते हैं, आप क्या सोचते हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।